दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि हमारे चैनल विकास आरसीएम फाइटर टीम उसके 1000 यानी कि 1000 सब्सक्राइब हो चुके हैं और इसमें सबसे बड़ा योगदान आपका रहा है और उसके व्यू के लिए भी आपका बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, आज हम हमारी फर्स्ट जो वीडियो है मेरी वो स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, हमें क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, और हम डायरेक्ट सेलिंग का जो हमारा प्लान है बिजनेस का, आरसीएम बिजनेस का, सबसे आसान तरीके से कैसे दिखा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग कैसे करवा सकते हैं। चलिए आज का हम हमारा जो प्लान है, वीडियो है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले कोई भी काम करते हैं तो वो क्या काम है, वो काम क्या है। ठीक है, वो जो हम काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और उसे कैसे किया जा सकता है। इन तीन चीजों पर हम फोकस करते हैं ज्यादा से ज्यादा, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जो काम है वो क्या है और उसे हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, हमें उसे क्या मिल सकता है या हमारे फ्यूचर में उसे क्या मिल सकता है, क्यों कर रहे हैं और कैसे, यानी कि हम उस काम को कैसे ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब हम कोई भी काम करेंगे तो सबसे पहले हमें होती है जानकारी, यानी कि नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की। जानकारी कैसे, देखो हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को अपनी जो स्टडी होगी उसकी जानकारी होनी चाहिए। डॉक्टर है, अपनी जो उसके साल्ट चेंज हुए हैं या कोई दवाई नई आई है, टेबलेट उसकी नई आई है तो उनको उसकी जानकारी होनी चाहिए। एक बिजनेसमैन को उसके बिजनेस में उतार चढ़ाव कैसे हो रहे हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, एक किसान है, उस किसान को अपने उर्वरक चेंज हुए हैं या किसी प्रकार का खेती के अंदर चेंज हुआ है, उस चीज की उसको जानकारी होनी चाहिए। एक होता है सर जानकारी का अभाव, यानी कि कमी, उसकी नॉलेज में कमी, यानी कि डिक्रीजमेंट आ जाती है, उसको नॉलेज नहीं होती उस चीज की। डॉक्टर है, अगर वो डॉक्टर उसको अपने साल्ट या जो उसकी टेबलेट है उसकी नॉलेज नहीं होगी तो किसी भी पेशेंट को गलत दवाई दे सकता है। अगर एक बिजनेस मिलियनियर है, उसको अपने बिजनेस का पता नहीं होगा तो उसका बिजनेस डाउन चला जाएगा। ठीक है, वैसे ही कोई दुकानदार है, अगर उसे अपने प्रोडक्ट का रेट का नहीं पता है तो वो लॉस में चला जाएगा। वैसे ही हमारा जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग यानी कि सीधी बिक्री प्रणाली, जिसे हम MLM भी कहते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसे नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं या नेटवर्किंग भी कह सकते हैं हम। ठीक है, इनके अलग अलग नाम है। तो डायरेक्ट सेलिंग यानी कि सीधी बिक्री प्रणाली, जो हमें जो लोगों को क्या नहीं है, इसकी जानकारी का अभाव है, यानी कि इसके बारे में इसको लोगों को नॉलेज नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी कंपनी का नाम लोगे आप तो सबसे पहले कि कंपनी वाला है, नहीं हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि उनको किसी से डर लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग है लेकिन उसको इसका इतिहास या उसका फ्यूचर क्या है ये नहीं पता है। ठीक है, लोग इसे बेवकूफों का काम समझते हैं। ठीक है, चलिए आज की जो हमारी मेन पॉइंट है, हम क्या करना चाहते हैं, क्या है जो डायरेक्ट सेलिंग है, क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हम क्या हैं, ग्राहक हैं, यानी कि कस्टमर हैं। ठीक है, कस्टमर होने के नाते हल्दी नमक मिर्च जो हम लेके आते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, काम करते हैं। जो हमारा घर का प्रोडक्ट होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, काम करते हैं। अब देखिए, काम करते हैं तो काम भी किसी चीज के लिए करेंगे, किस चीज के लिए करेंगे, हम पैसे के लिए करेंगे, पैसे के लिए करेंगे, सीधी बात है। अगर पैसा कमाएंगे तो वो भी क्या, पैसा कमाएंगे तो उसको खर्च भी करेंगे। ठीक है, अब हम जो ज्यादा से ज्यादा पैसा किस पर खर्च करते हैं, हम घरेलू चीजों पर अपने पहले तो घरेलू चीजों पे ही खत्म करते हैं। दूसरा है हमारा रसोई के प्रोडक्ट, जो रसोई के हल्दी नमक मिर्च कपड़े होते हैं, ये इन पर हम ज्यादा से ज्यादा खर्च करते हैं। देखिए, हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, हम कौन हुए, ग्राहक हुए हम। और ग्राहक होने के नाते हमें हल्दी नमक मिर्च कपड़े लेते जूते सर्फ साबुन जो भी होता है हमारा, हमें सब खरीदना पड़ता है। अब इस ग्राहक को कहाँ से खरीदेगा, ये एक दुकान से खरीदेगा, रिटेलर बोलते हैं हम जिसे, दुकानदार, यानी कि एक दुकान से खरीदेगा, अपने आसपास की दुकानों से। जैसे कि आसपास में किसी के राम की, श्याम की, किसी के नसीब की, किसी की कुछ की, अलग अलग जगह पे अलग अलग दुकानें हैं, यानी कि उस दुकान से वो प्रोडक्ट लेगा। ठीक है, अब ये बताइए, जो दुकानदार है, रिटेलर है, ये उस प्रोडक्ट को अपने घर पर बनाता है, नहीं बनाता। ये अपने उस प्रोडक्ट को कभी घर पर नहीं बनाता, वो कहाँ से लेके आता है, थोक विक्रेता के पास से। ठीक है, यानी कि थोक व्यापारी होता है उसके पास से लेके आता है, जिसे हम
होलसेलर बोलते हैं। ठीक है, और ये थोक विक्रेता है, ये भी अपने सामान को घर पे नहीं बनाता, ये आगे लेके आता है, ये किससे लेके आता है, खुदरा व्यापारी के पास से। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट होलसेलर है। ठीक है, और ये खुदरा व्यापारी है, ये भी सामान को नहीं बनाता, ये किससे लेके आता है, दलाल के पास से, यानी कि C&F। ठीक है, उसके पास से लेके आता है। जो ये दलाल है, ये दलाल भी अपने पास से नहीं बनाता है, ये किसके पास से लेके आता है, किसी भी कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री हुई किसी प्रकार की, उसे लेकर आता है। ठीक है, अगर ये कंपनी किसी भी सामान को 50 रुपए में बनाती है, मान लेती इसने लक्स की साबुन बनाई, मान लेती इसे लक्स की साबुन बनाई, 50 रुपए की बनाई, अगर ये 50 रुपए की सामान बनाएगा तो ये दलाल के पास जाएगा, जो दलाल है ये कंपनी के पास जाएगा, तो दलाल बोलेगा अगर आपको इस ग्राहक के पास ये साबुन पहुंचानी है तो इसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट करवानी पड़ेगी, जिसे हम बोलते हैं एड, मसूरी, जो 2-2 मिनट में बार बार में टीवी पर आती रहती है, उसे बोलते हैं मसूरी। ठीक है, यानी कि उसे कौन करता है, या तो कोई हीरोइन करेगी या कोई फिल्म स्टार करेगा। फिल्म स्टार करेगा, हमारे आम जैसे लोग तो नहीं करेगा। तो एक बात बताइए, टीवीएस बाइक है, टीवीएस बाइक की ऐड करते हैं, MS धोनी करते हैं, वो क्या कहते हैं, टीवीएस बाइक बड़ी शानदार बाइक। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, टीवीएस बाइक बड़ी शानदार बाइक, ताकि उन्होंने ये बाइक कभी यूज भी नहीं करी, वो उस प्रोडक्ट को कभी यूज भी नहीं करते। ठीक है, लेकिन उन्होंने झूठ बोली कि टीवीएस बाइक बड़ी शानदार बाइक, और चले गए उस अकाउंट में करोड़ों रुपए। ठीक है, वैसे ही लक्स है, लक्स साबुन है, ऐश्वर्या राय बोलती है लक्स मेरी खूबसूरती का राज। ठीक है, लक्स मेरी खूबसूरती का राज बोलते हैं, उसके अकाउंट में क्या चले जाते हैं, करोड़ों। जो ये फिल्म स्टारों को करोड़ों पार्ट टाइम करने से मिलते हैं, ये किससे मिलते हैं, इस ग्राहक आम ग्राहक लोगों से मिलते हैं। तो जो ये प्रोडक्ट होता है 50 रुपए का, 50 रुपए का प्रोडक्ट झूठे जितने होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है जितनी, सभी झूठी होती है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट झूठी है, उनके द्वारा दलाल, खुदरा, थोक, दुकानदार, इनके द्वारा इस ग्राहक को हमारे पास कितने रुपए में पहुंचता है, 100 रुपए में पहुंचता है। ठीक है, और इंडिया के अंदर 90% लोग ऐसे हैं जो हम जैसे ग्राहक लोग हैं। ठीक है, और बाकी बच गए 10% लोग ये हैं जो बीच वाले लोग हैं। ठीक है, और अपनी जिंदगी का, अपनी लाइफ का 50% पैसा इनके बीच में चला जाता है, बिचौलियों को बीच में चला जाता है, जो मिडल मैन होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे कि हम मान लेते हैं इसने 50 रुपए दिए, कंपनी ने 50 रुपए का प्रोडक्ट बनाया कोई, तो इसको कितने में मिला, 100 रुपए में, तो कितने चले गए बीच में, 50 रुपए, किन में चले गए, बीच वालों में। ठीक है, दर्द नहीं हुआ किसी को कि क्या हुआ 85 रुपए गए, बच्चे तो उनके भी हैं। लेकिन मान लेते हैं 1000 का सामान खरीदा इसने, तो 2000 का मिला, तो कितने गए, 1000 रुपए गए। लेकिन ये भी 1000 भी ज्यादा नहीं लगते कभी कभी किसी को। मान लेते हैं 1 लाख रुपए गए, 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट बनाया इसने, कंपनी ने, और इसको मिला 2 लाख रुपए में। अब कितने चले गए, बीच में 2 का मिला तो 1 लाख चले गए, यानी कि कुछ न कुछ इफेक्ट हुआ उसकी लाइफ पर, कुछ न कुछ पैसे का दर्द हुआ उसे। ऐसे ही अपनी लाइफ में हम करोड़ों रुपए बिचौलिए लोगों को दे देते हैं। ठीक है, देखिए एक बात है, हमें क्या है, डायरेक्ट सेलिंग की क्या नहीं है, जानकारी नहीं है, यानी कि जानकारी का अभाव नहीं है। इसे हम बोलते थे ट्रेडिशनल मार्केटिंग, यानी कि परंपरागत तरीका, जो हमारे बाप दादा पहले से करते आ रहे हैं, उनका जो तरीका है। ठीक है, वो है। लेकिन आज का नई जनरेशन का जो तरीका है, जैसे कि कंपनी है, कंपनी ने कोई सामान बनाया, ठीक है, एक बात बताइए, अगर कंपनी सामान नहीं बनाएगी तो ग्राहक का काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगर ग्राहक सामान नहीं खरीदेगा तो कंपनी का काम नहीं चलेगा। इसका मतलब है अगर दोनों हों तो काम चल जाएगा, यानी कि कंपनी से डायरेक्ट सामान ग्राहक को मिलना, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, यानी कि सीधी बिक्री प्रणाली। ठीक है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग का, उसके अंदर कहते हैं कि कंपनी कहती है कि 2 कदम आप आगे आओ और 2 कदम हम आगे आएंगे, और बीच में आपके लिए एक स्पेशल दुकान लगा दी जाएगी, जिसे हम PUC यानी कि पिकअप सेंटर कहते हैं। ठीक है, और जो 50% पैसा इन बिचौलिए लोगों में चला जाता था, उस 50% का 45% के रूप में एक ग्राहक को वापस मिल जाएगा एक सिस्टम से।
किसी को भी बताओगे तो सबसे पहले एक ही बात कहनी कि जो 45% आएगा वो किससे आएगा, एक सिस्टम से आएगा, ठीक है। और 5% जो बचेगा वो इस कंपनी के पास वापिस चला जाएगा, क्योंकि जगह जगह दुकानें खुलवाने का, उन पर सामान भिजवाने का ट्रांसपोर्ट का चार्ज है, उनके रूप में यह 5% अपने पास रख लेती है, ठीक है। यानी कि जो 50% ही बिचौलिए लोगों के रूप में आता था उसका कुछ यानी कि 45% के रूप में इस ग्राहक के पास वापिस आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब डायरेक्ट सेलिंग है, जो ये हम सिस्टम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग का, इससे हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो पहला हमारे पहले नंबर पर आता है कि हमें सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा। जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो भी सामान मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, सस्ता मिलेगा। देखिए सस्ता कैसे मिलेगा, प्रोडक्ट हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक तो ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, एक होते हैं नॉन ब्रांडेड। ये कहता है कि कोई जींस लेके आ गया, कोई शर्ट लेके आ गया, कहते हैं कि ये ब्रांडेड है, ये ब्रांडेड है, यानी कि वो क्या है, ब्रांडेड चीज है, ठीक है, यानी कि असली चीज है। और नॉन ब्रांडेड क्या है, नकली चीज है, ठीक है। अब देखो टाटा की चाय आती है, वो क्या है, ब्रांडेड है, ठीक है, 400 या 480 रुपए किलो आती है। जो नॉन ब्रांडेड है, सागर की चाय है, 200 या 220 रुपए किलो भी आ जाती है, ठीक है। यानी कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं उनसे जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनसे क्या होंगे, बिल्कुल लो कॉस्ट में होंगे, ठीक है, उनसे सस्ते होंगे। लेकिन जो हमारे पास नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं उनमें से कुछ प्रोडक्ट हमें महंगे लग सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अब हमारे पास क्या है, सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरे नंबर पर शुद्ध मिलेगा, जो सामान मिलेगा क्या मिलेगा, शुद्ध मिलेगा, ठीक है। यानी कि शुद्ध मिलेगा क्योंकि अशुद्ध सामान यहाँ से मिल सकता है, क्योंकि ये बिचौलिए लोग हैं, बिचौलिए लोग अपने फायदे के लिए वे बीच में अपने अलग ही प्रोडक्ट बना देते और मार्केट में उतार देते, जिससे अनेकों प्रकार की बीमारी हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम, बवासीर हो गई, कैंसर हो गई, अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है, बीमारियां हो जाती हैं। यानी कि हमें जो डायरेक्ट सेलिंग के सामान कंपनी से डायरेक्ट मिलेगा ग्राहक को, तो क्या मिलेगा, हमें शुद्ध मिलेगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर हमें क्या मिलेगा, पक्का बिल मिलेगा, पक्का बिल मिलेगा। जैसे कि कोई दुकानदार है, अगर पक्का बिल नहीं देता, इसका मतलब वो क्या है, जीएसटी की चोरी कर रहा है, जो हमारा गुड सर्विस टैक्स है, जिससे हर एक गवर्नमेंट कर्मचारी को इनकम मिलती है, उसका जो वो चोरी कर रहा है। यानी कि हमें पक्का बिल लेना चाहिए हर एक से, किसी भी रिटेलर के पास जाए तभी, ठीक है। चौथे नंबर पर हमें क्या मिलेगा, एक रेट मिलेगा, यानी कि एक रेट मिलेगा। अगर 14 रुपए की नमक की थैली है तो 14 रुपए की ऑल इंडिया में मिलेगी, 18 रुपए की साबुन है तो 18 रुपए की ऑल इंडिया में मिलेगी, ठीक है। यानी कि पूरे इंडिया के अंदर जहां जहां इंडिया का तिरंगा झंडा जाता है वहां वहां एक रेट सभी को मिलेगा, ठीक है। 5वें नंबर पर गारंटी मिलेगी हमें, गारंटी। गारंटी किस चीज की, कि प्रोडक्ट शुद्ध है या नहीं है, यानी कि पक्का बिल मिला नहीं है। अगर प्रोडक्ट की गारंटी नहीं होगी तो वे पक्का बिल भी नहीं देंगे, अगर पक्का बिल देंगे तो प्रोडक्ट की गारंटी होगी और शुद्धता की भी गारंटी होगी उसकी, ठीक है। 6ठे नंबर पर चेंजिंग की सुविधा। अगर आपको कोई सामान पसंद नहीं आया, अगर आपने यूज नहीं किया, तो उस सामान को आप बदलवा सकते हैं, पैसे भी ले सकते हैं या दूसरा सामान भी ले सकते हैं, जिसे हम मनी बैक गारंटी बोलते हैं। ये कितने दिन के अंदर करवा सकते हैं, 30 डेज, यानी कि 30 दिन के अंदर करवा सकते हैं। जैसे कि आपने 15 तारीख को सामान लिया है तो नेक्स्ट 15 तक आप उस सामान को अगर आपने यूज नहीं किया तो उसको रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। 7वें नंबर पर व्यापार, यानी कि जिसे हम बिजनेस कहते हैं। अगर इस तरीके से हम काम करते हैं तो बिजनेस किसका होता है, ये जो बीच वाले लोग हैं इनका होता है। अगर हम इस तरीके से काम करते हैं आज के दिन तो किसका बिजनेस होता है, हमारा होता है। अगर बिजनेस हमारा होता है तो जो आमदनी होगी, जो पैसा आएगा, आमदनी, वो भी किसकी होगी, वो भी हमारी होगी, ठीक है। 9वें नंबर पर है 10% से 45% तक पैसा वापिस, और 20 से 30% तो हमें वैसे ही जो एमआरपी है उस पे छूट मिल जाती है। जो 20 से 30% है एमआरपी होता है उस पे छूट मिल जाती है हमें, ठीक है। और 10 से 45% के बीच हमें जो प्रोडक्ट होता है उनके जो बिजनेस वॉल्यूम होते हैं उन पे हमें छूट, जो हमारा रिटर्न आता है पैसा, वो आता है। 10वें नंबर पे है स्वदेशी प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद।
जो हमारे प्रोडक्ट हैं स्वदेशी हैं, यानी कि इंडियन कल्चर के हैं, और इंडिया के हिसाब से जो हमारा बजट है एमआरपी के हिसाब से, उसके हिसाब से जो प्रोडक्ट की रेंज सेट की हुई है। ठीक है, 11वें नंबर पे है, इस बिजनेस से हमें क्या मिलती है, सुरक्षा भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, और एक टाइम पर हमें समय की बाउंडेशन भी नहीं रहती है, यानी कि सुरक्षा। सबसे पहले इस बिजनेस को करने के, जो हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, इसको करने के सिर्फ दो ही कारण, मेन कारण होते हैं, दो ही होते हैं कि हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो शुद्ध मिल रहा है, दूसरा हमारे जाने के बाद हमारी जो सुरक्षा है, हमारे बच्चों का क्या होगा, यानी कि हमें सुरक्षा मिलेगी। इस सुरक्षा के बारे में बताएंगे, देखते हैं आगे। देखिए, हमने जो बात की थी कि 10 से 45% तक पैसा वापिस आता है। तो जो पैसा होता है, पैसा दो प्रकार से हमारे पास आता है। दो प्रकार कैसे कि फर्स्ट नंबर पर है कि 10% पैसा तो हमें मिलता रहेगा जब तक हम सामान यानी कि प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे। ठीक है, 10% पैसा मिलता रहेगा जब तक हम हमारा सामान खरीदते रहेंगे, यानी कि हमें जितना बिजनेस वॉल्यूम होगा उसका 10% हमको मिलता रहेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर है, अगर हमें 45% चाहिए तो सामान तो हमें खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। ठीक है, प्लस में क्या करना पड़ेगा, हमें बिजनेस करना पड़ेगा, यानी कि हमें नेटवर्क बनाना पड़ेगा, जिससे हमें 45% तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, हमें सुरक्षा मिलेगी, पैसा मिलेगा, और हमें समय भी मिलेगा। ये चीज मिलेंगे हमें 45% के साथ, अगर हम बिजनेस करके हमारा नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, देखिए, हमें जो ज्वाइनिंग करनी होती है, ज्वाइनिंग के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता। ज्वाइनिंग हमारी फ्री होती है, फ्री ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, ज्वाइनिंग फ्री है। सिर्फ क्या चाहिए है, एक आधार कार्ड है, आधार कार्ड, उसकी दोनों साइड की फोटो है वो चाहिए है। दूसरे नंबर पे अकाउंट है, उसकी कॉपी की फोटो चाहिए होती है। तीसरे नंबर पे अगर पैन कार्ड है तो उसका नंबर चाहिए होता है। चौथे नंबर पर आपका फोटो चाहिए होता है। ठीक है, और मोबाइल नंबर साथ में, ये चीज चाहिए होती है, ज्वाइनिंग आपकी फ्री हो जाती है। ठीक है, तो हम जो डायरेक्ट सेलिंग है, हमारी डायरेक्ट सेलिंग को क्या है कि हमें डायरेक्ट सामान मिलता है, हमारी डायरेक्ट सेलिंग यह है। और हमें क्यों करना चाहिए, हमें शुद्ध सामान मिलता है, सस्ता मिलता है, पक्का बिल मिलता है, इनके लिए, और सबसे बड़ी बात सुरक्षा के लिए हमें इसको करना चाहिए। ठीक है, कैसे करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें इसके अंदर ज्वाइनिंग लेनी चाहिए, जो हमें फ्री मिलती है, जिसके अंदर एक आधार कार्ड है हमारे पास, जो उसकी दोनों साइड की फोटो लगती है, अकाउंट नंबर उसकी फोटो लगती है, पैन नंबर लगता है, और उसके बाद हमारी सेल्फ की जो खुद की फोटो होती है वो लगती है, और मोबाइल नंबर साथ में लगता है। ठीक है, इससे हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है, जिससे हम डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज ले सकते हैं। अगर आगे की वीडियो है जो हमारी आएंगी, उनके अंदर अलग अलग प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज मिलती रहेगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और आपका धन्यवाद करते हैं दोबारा से, जो हमारे सब्सक्राइब और व्यूअर के साथ आप लगे हुए हैं।